हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन इंजीनियर्स। आज हम करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 7। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। विच फर्टिलाइज़र इज़ नोन एज एक्सप्लोजिव फर्टिलाइज़र? एक्सप्लोजिव फर्टिलाइज़र किस फर्टिलाइज़र को बोला जाता है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया या फिर सोडियम नाइट्रेट? एक्सप्लोजिव फर्टिलाइज़र होता है अमोनियम नाइट्रेट, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक होता है, इसलिए इसे एक्सप्लोजिव फर्टिलाइज़र बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरेशन ऑफ अर्सली क्रॉपिंग इन शुगर केन इज 12 मंथ, 10 मंथ, 14 मंथ या फिर 18 मंथ्स? इसका आंसर है 18 मंथ। Next question, the amount of biurate content in urea shouldn't exceed 1.5%, 1%, 0.25% या फिर 0.5%। बायूरेट होता क्या है कि जब यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तब जब दो मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया कंबाइन कर जाते हैं तो बायूरेट बन जाता है। इसकी जो अमाउंट है कितने परसेंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? आंसर इज़ 1.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक स्लैग एंड बोन मील आर सुटेबल फॉर? बेसिक स्लैग एंड बोन मील किस सॉइल के लिए सुटेबल मानी जाती हैं? एसिडिक सॉइल्स, अल्कलाइन सॉइल्स, सेलाइन सॉइल्स या फिर अल्कली सॉइल्स? आंसर इज एसिडिक सॉइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीपेस्ट पोटाशिक फर्टिलाइजर कौन सा है? पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम सल्फेट या फिर पोटाशियम क्लोराइड? चीपेस्ट पोटाशिक फर्टिलाइज़र है पोटाशियम क्लोराइड, जिसे क्या है म्यूरेट ऑफ पोटाश भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल विच इज़ इंक्रीज्ड इन प्लांट ड्यूरिंग ड्रॉट कंडीशंस? जब सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट आ जाता है, उस टाइम पे प्लांट्स में कौन सा केमिकल है जो इंक्रीज हो जाता है? ऑप्शन ए PMA, ऑप्शन बी साइकोसिल, ऑप्शन सी प्रोलीन या फिर ऑप्शन डी मोबिलीफ? आंसर इज ऑप्शन सी प्रोलीन। Next question, the recommended rate of azolla fertilizer in rice field is dash kg per hectare? पर हेक्टेयर कितना अजोला बायो फर्टिलाइज़र डाला जाता है? 100 kg, 150 kg, 250 kg या फिर 400 kg? आंसर इज 250 kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजोबियम फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन पर हेक्टेयर टू द सॉइल? राइजोबियम क्या है? एक नोड्यूल फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म है जो कि है नाइट्रोजन फिक्स करता है। ये पर हेक्टेयर कितनी नाइट्रोजन फिक्स करता है? 20 to 40 kg पर हेक्टेयर, 50 to 100 kg पर हेक्टेयर, 120 kg पर हेक्टेयर या फिर 150 kg पर हेक्टेयर? इसका आंसर है 50 to 100 kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ? किसकी डेफिशिएंसी के कारण विप टेल बन जाता है कॉलीफ्लावर में? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी मॉलिबेडनम या फिर ऑप्शन डी सल्फर? आंसर इज ऑप्शन सी मॉलिबेडनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल इनलैंड कैप्चर फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर केरला? ये है वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेटिव परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन P2O5 एंड K2O इज नोन हैज? जो इनकी रिलेटिव परसेंटेज होती है किसी भी फर्टिलाइज़र में, उसे क्या बोलते हैं? फर्टिलाइज़र ग्रेड, फर्टिलाइज़र रेशियो, फर्टिलाइज़र इंडेक्स? उसे बोला जाता है फर्टिलाइज़र रेशियो। और फर्टिलाइज़र ग्रेड क्या होता है कि इनका एक्चुअल कंटेंट कितना है फर्टिलाइज़र में, वो हो जाएगा फर्टिलाइज़र ग्रेड। फर्टिलाइज़र रेशियो होती है कि इनकी आपस में रिलेटिव परसेंटेज कितनी प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बायो फर्टिलाइज़र यूज्ड फॉर इरीगेटेड राइस क्रॉप? कौन सा बायो फर्टिलाइज़र राइस क्रॉप के लिए यूज़ किया जाता है? राइजोबियम? ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक नोड्यूल फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। नेक्स्ट हो गया ओजोस्पाइरलम। ओजोस्पाइरलम जो है एक एसोसिएटिव सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। नेक्स्ट हो गई हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी। तो राइस में क्या यूज़ होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी ही यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ आइम्ब्रो विदाउट फर्टिलाइजेशन? आइम्ब्रो की डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन के बिना उसे क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस, पार्थिनोकार्पी, होमोगैमी या फिर डाइकोगैमी? इट इज़ नोन एज एपोमिक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोटेनिकली पिंडी इज द
जो ओकरा है वो बोटेनिकली क्या है, पोम है, बेरी है, नट है या कैप्सूल? इट इज़ कैप्सूल। Next question, the nitrogen fixation by blue-green algae has been estimated to be, blue-green algae कितनी नाइट्रोजन फिक्स करती है? 100 kg पर हेक्टेयर, 20 to 25 kg पर हेक्टेयर, 50 to 60 kg पर हेक्टेयर या फिर 40 to 45 kg पर हेक्टेयर? आंसर इज 20 to 25 kg per hectare. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर टॉलरेंट टू एसिडिक सॉइल्स? एसिडिक सॉइल्स को कौन सी क्रॉप्स जो हैं टॉलरेंट है? राइस, मस्टर्ड, पोटैटो या फिर ऑल ऑफ द अबव? आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी गिवन बाय किसने दिया था? आर्नर एंड स्टाउट, जीजे मेंडल, वीवी डॉकुचेव या फिर एरिस्टोटल? क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी इज गिवन बाय आर्नर एंड स्टाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्टिंग इन अनियन अकर्स इफ टेम्परेचर गोल्स बिलो? बोल्टिंग कब होती है अनियन में? जब टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है? 25 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस या फिर 10 डिग्री सेल्सियस? आंसर इज 15 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडनिंग इन कॉटन इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ? कॉटन में एक डेफिशिएंसी आती है जिसके कारण क्या है, उसके लीव्स रेड हो जाते हैं। ये किस एलिमेंट की डेफिशिएंसी होती है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, सॉरी कार्बन, सोडियम या फिर पोटाशियम? आंसर इज मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी के कारण, इसी के कारण जो है मैग्नीशियम सल्फेट स्प्रे किया जाता है कॉटन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स? इनमें से नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स कौन कौन से हैं? नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स जो होते हैं ये नॉन नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनका काम क्या होता है, ये जो नाइट्रिफिकेशन करते हैं बैक्टीरिया, जैसे कि सूडोमोनास हो गया, बैसिलस हो गया, ये उनके एक्शन को इनहिबिट करते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? थायोयूरिया, ऑक्सामाइड, डाइसाइनडाइमाइड, ऑल ऑफ द अबव? इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। होप करते हैं कि ये आपकी प्रेपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इसके अलावा हम एक सीरीज़ और जो है कंटिन्यू कर रहे हैं, वो है नेमरा सुंडा थ्रू वन लाइनर क्वेश्चंस। वो भी आप ज़रूर देखिएगा।